22 जुलाई की दोपहर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के देवांग की घाटी में होता है एक बड़ा गैंगरेप। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर शिवम और आज बात करेंगे सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में फैल रही इस घटना के बारे में, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि एक भाई बहन जंगल में जाते हैं घूमने के लिए और वहीं पर 3 दरिंदे आकर एक बड़े दुष्कर्म को अंजाम देते हैं। तो चलिए जानेंगे पूरी की पूरी कहानी, पूरी के पूरे इंसिडेंट के बारे में कि आखिर क्या है। दरअसल ये बात है 22 जुलाई दोपहर की देवांगना की घाटी, यानी ये आता है उत्तर प्रदेश और चित्रकूट जिले के अंदर, जो कि जिले के 12 किलोमीटर दूर सुनसान इलाका है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो घूमने गए थे वो भाई बहन है, लेकिन पुलिस ने क्लियर किया कि वो भाई बहन नहीं है बल्कि दोस्त है। 20 साल की लड़की नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वो मूलतः सतना जिले से है और वो अभी फिलहाल कोटा में रहकर एग्जाम की तैयारी कर रही थी। वहीं पर दूसरा जो लड़का है वो 17 साल का है, नाबालिग है, और साथ ही वो 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। तो दरअसल ये दोनों मित्र थे, अच्छे मित्र थे। तो वो घूमने का प्लान बनाते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वहां पर पहाड़ों के सुनसान इलाके में बैठे हुए थे, वो फोटो वीडियोस बना रहे थे, रील्स बना रहे थे। तो वहीं पर 3 दरिंदे, आजकल सुनसान इलाका जो होता है वो दरिंदों का अड्डा हो गया है, ड्रग माफियाओं का अड्डा हो गया है। तो बस वो तीनों वहां पर आते हैं और इसके बाद उन दोनों को डांटने हड़काने लगते हैं, डांटने लगते हैं और बोलते हैं कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं। उनसे पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तरह तरह की चीजें, धमकियां देना, ये सब शुरू करते हैं। फिर कुछ देर बाद जब वो लड़का उनकी बातों का अपोज करता है, उनका विरोध करता है, तो वो तीनों दरिंदे उस लड़के का हाथ बांधते, उसके मुंह पर कपड़ा डाल देते हैं जिससे वो चिल्ला भी ना सके और कहीं जा भी ना सके। फिर इसके बाद शुरू होती है दरिंदगी की कहानी। वो तीनों दरिंदे उस लड़की को झाड़ियों के पीछे ले जाकर कई देर तक उसके साथ दरिंदगी करते रहे और फिर इसके बाद उसे धमकी भी देकर जाते हैं कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो वो शायद तुम्हारी जान भी नहीं बख्शेंगे, या फिर उन्होंने जो वीडियो बनाया था उसे सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर देंगे। तो फिर सोशल मीडिया में वीडियो सर्कुलेट कर देंगे। कुछ देर तक अचेत पड़े रहे वो, लेकिन जैसे ही वो बच्चा जो 17 साल का था वो कुछ होश में आया, चेत में आया, उसके दिमाग कुछ बोलना शुरू किया, तब उसके बाद उसने पाया कि उसके हाथ बंधे हुए। फिर इसके बाद वो किसी कदर अपने हाथ को छुड़ाता है और इसके बाद जब वो देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी जमीन पैरों से खिसक जाती है, क्योंकि उसकी दोस्त जिस बदहवास हालत में पड़ी थी वो कहीं ना कहीं एक ग्लानि की भावना पैदा कर रही थी। तो वो आसपास के इलाकों में जाता है, सबसे पहले पुलिस को फोन करता है, आसपास के स्थानीय लोगों की मदद लेता है और इसके बाद उस लड़की को उठाया जाता है। पुलिस की मदद से उन दोनों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। न्यायपालिका संहिता यानी गैंगरेप और मारपीट के आरोप में एफआईआर दर्ज की जाती है और पुलिस के पास एक बड़ी चुनौती होती है कि वह कैसे उन लोगों को ढूंढे। तो पुलिस तत्परता के साथ उनको ढूंढती है और कई घंटों की मशक्कत के बाद लगभग 374 सीसीटीवी कैमरे, 6000 फोन कॉल्स को ट्रैक करने के बाद एक आरोपी की पहचान होती है जिसका नाम होता है जितेंद्र कुमार उर्फ भोला। इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी दिया जाता है कि अगर कोई भी इसके बारे में बताएगा या पकड़वाएगा उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। लेकिन पुलिस अपने काम में बिल्कुल तत्परता से काम करती रही और उसकी लोकेशन का पता लगाया। फिर इसके बाद पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन वहां पर कहानी जो थी बड़ी उल्टी चल रही थी। उन्होंने सोचा कि आरोपी जो है आसानी से कब्जे में आ जाएगा, लेकिन आरोपी भोला के पास भी कारतूस थे, यानी बंदूकें थी। वो पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगा, लेकिन पुलिस भी कहां कम थी। पुलिस ने जवाबदेही में, आत्मरक्षा में उसके ऊपर गोली चलाई और फाइनली भोला की पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसे अस्पताल में ले जाया गया, उसके बयान और उससे तरह तरह की चीजें की पूछा गया। तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, पुलिस के जो डंडे पड़ते हैं, तो पुलिस के डंडे पड़ने के बाद यमराज भी सही बोलने लगता है। तो बस वही हुआ। और इसके साथ ही जो और भी आरोपी थे वो उसका नाम विवेक और सोनू और तीसरा था प्रवीण पटेल। इनको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे इंसिडेंट को लेकर, ऐसे लोगों को लेकर, ऐसे मानसिकता भरे लोगों को लेकर? और मैं जितने भी कपल हैं, जितने भी
दोस्त हैं, भाई बहन हैं, ऐसे सुनसान इलाकों में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आजकल ये सुनसान इलाका कहीं ना कहीं बदमाशों का अड्डा बन गया है। तो इस केस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट खुला हुआ है, कमेंट करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।